हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम पर। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। मित्रों, एक बार चैनल को लाइक शेयर कर लें। जो मित्र चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीतिकाल की समय सीमा आचार्य शुक्ल के अनुसार है। क्या है? 1700 से 1850 ईस्वी, 1600 से 1800 ईस्वी, 1643 से 1843 या 1700 से 1900 ईस्वी। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, 1643 से 1843 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा दी है। मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या राम कुमार वर्मा। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। विकल्प बी सही है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 3, मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? कला काल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल या रीतिकाल। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, अलंकृत काल कहा है। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु या राम कुमार वर्मा। सही विकल्प मित्रों बी, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नाम दिया था उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल। क्वेश्चन नंबर 5, काल कर्मानुसार रीतिकाल के प्रथम कवि हैं। कौन है? बिहारी, चिंतामणि, पद्माकर या केशवदास। सही विकल्प मित्रों डी, केशवदास हैं। कालक्रम के अनुसार चिंतामणि को रीतिकाल का प्रथम कवि कौन माना है? शुक्ल ने माना है। क्वेश्चन नंबर 6, रीतिकाल की अविरल परंपरा किस कवि से चली मानी जाती है? चिंतामणि, केशवदास, मतीराम या भूषण से। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, चिंतामणि से मानी जाती है। विकल्प यह सही है। क्वेश्चन नंबर 7, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का आरंभ माना है? केशवदास, चिंतामणि, मतीराम या बिहारी। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, चिंतामणि से माना है रीतिकाल का आरंभ आचार्य शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 8, श्रृंगार सागर के रचयिता हैं। मतीराम, मोहनलाल मिश्र, बिहारी या केशवदास। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, मतीराम की रचना है। क्वेश्चन नंबर 9,
केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिरियर्सन या मिश्र बंधु ने? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, आचार्य शुक्ल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश सबसे पहले आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया में प्रायः 50 वर्ष पीछे चला और वह एक भिन्न आदर्श को लेकर केशव के आदर्श को लेकर नहीं। यह पंक्ति किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रसाल, मिश्र बंधु या आचार्य शुक्ल? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, आचार्य शुक्ल का कथन है। विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, तुलसी गंग दुगो भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। ये किसकी पंक्ति है? तुलसीदास, भिखारी दास, गंग कवि या नाभा दास की? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, भिखारी दास की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 12, काव्य निर्णय के रचयिता हैं कुलपति मिश्र, आलम, भिखारी दास या मतीराम? सही विकल्प मित्रों सी, भिखारी दास हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हित तरंगिनी के रचनाकार कौन है? कृपाराम, नंददास, केशवदास या जसवंत सिंह? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, कृपाराम की रचना है हित तरंगिनी। क्वेश्चन नंबर 14, छंद विचार किसकी रचना है? मतीराम, चिंतामणि, देव या पद्माकर का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है मित्रों बी, चिंतामणि की रचना है। क्वेश्चन नंबर 15, छंद प्रकाश के रचनाकार हैं चिंतामणि, भिखारी दास, मतीराम या गुमान मिश्र? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, भिखारी दास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 16, आखिन मुदबे की मिस आनी अचानक पीठ उरेज लगावें, किसकी पंक्ति है? मतीराम, चिंतामणि, केशवदास या बिहारी की? सही विकल्प मित्रों ए, मतीराम की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 17, बिहारी के दोहों पर किसका प्रभाव है? गाथा सप्तशती, छत्रसाल दशक, काव्य निर्णय या इश्कनामा का? सही विकल्प है ए, गाथा सप्तशती का प्रभाव पड़ा है बिहारी सतसई पर। क्वेश्चन नंबर 18, ललित ललाम के रचयिता हैं बिहारी, पद्माकर, चिंतामणि या मतीराम? सही विकल्प मित्रों डी, मतीराम की रचना है ललित ललाम। क्वेश्चन नंबर 19, छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं कौन है? भूषण, लाल कवि, पद्माकर या सूदन? सही विकल्प है ए, भूषण की रचना है छत्रसाल दशक।
क्वेश्चन नंबर 20, कवि भूषण की उपाधि किस रीतकालीन कवि को मिली थी? लाल कवि भूषण, घनानंद या पद्माकर को? सही विकल्प मित्रों बी, भूषण को मिली थी। क्वेश्चन नंबर 21, कवि कुलकल्पतरु किस कवि की रचना है? सेनापति, मतीराम, चिंतामणि या कुलपति मिश्र का? सही विकल्प मित्रों सी, चिंतामणि की रचना है कवि कुलकल्पतरु। क्वेश्चन नंबर 22, अलंकार पंचाशिका किस कवि की रचना है? चिंतामणि, देव, जसवंत सिंह या मतीराम की? सही विकल्प है डी, मतीराम की रचना है। क्वेश्चन नंबर 23, आलम केल किस कवि की रचना है? बोधा, आलम, घनानंद या ठाकुर की? सही विकल्प है बी, आलम की रचना है आलम केल। क्वेश्चन नंबर 24, देव माया प्रपंच नाटक के रचनाकार हैं? घनानंद, देव, बिहारी या मंडन मिश्र? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, देव की रचना है। क्वेश्चन नंबर 25, भाव विलास के रचनाकार कौन है? देव, भिखारी दास, पद्माकर या केशव दास? सही विकल्प है ए, देव की रचना है भाव विलास। क्वेश्चन नंबर 26, लक्षण श्रृंगार किस कवि की रचना है? चिंतामणि, बिहारी, आलम या मतीराम की? सही विकल्प है डी, मतीराम की रचना है लक्षण श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 27, हिम्मत बहादुर बिरदावली के रचनाकार कौन है? सूदन, पद्माकर, गोविंद सिंह या देव? सही विकल्प है मित्रों बी, पद्माकर की रचना है हिम्मत बहादुर बिरदावली। क्वेश्चन नंबर 28, कृपा कांड के रचनाकार कौन है? बोधा, ठाकुर, घनानंद या सूदन? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, घनानंद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 29, चंडी चरित के रचनाकार कौन है? अप्पय दीक्षित, जयदेव, आलम या गुरु गोविंद सिंह? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी, गुरु गोविंद सिंह की रचना है चंडी चरित। क्वेश्चन नंबर 30, आलम केल के रचनाकार कौन है? घनानंद, ठाकुर, मतीराम या पद्माकर? सही विकल्प कौन सा है? रस केलवल्ली की रचनाकार कौन है? ए, घनानंद की रचना है रस केलवल्ली। क्वेश्चन नंबर 31, विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? ग्वाल कवि, केशव दास, सेनापति या भिखारी दास? सही विकल्प है बी, केशव दास की रचना है विज्ञान गीता। क्वेश्चन नंबर 32, कुवलयानंद संस्कृत ग्रंथ के लेखक हैं? जयदेव, भानु दत्त, अप्पय दीक्षित या बोधा? सही विकल्प है सी, अप्पय दीक्षित की रचना है कुवलयानंद। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है? रसिक प्रिया, नैषध चरित, लक्षण श्रृंगार या कवि प्रिया को? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी, कवि प्रिया को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन
रीतबद्ध कवि नहीं है? मतीराम, बिहारी, पद्माकर या मतीराम चिंतामणि? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, बिहारी है। बिहारी रीतबद्ध नहीं है, यह रीत सिद्ध कवि हैं। रीत सिद्ध कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन रीत मुक्त कवि हैं? आलम, बिहारी, देव या मतीराम? सही विकल्प कौन सा है? रीत मुक्त कवि कौन है? आलम, बिहारी, देव या मतीराम? सही विकल्प है ए, आलम की है। आलम रीत मुक्त कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 36, घनानंद किस धारा के कवि हैं? रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त या भक्ति धारा के? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, रीत मुक्त धारा के हैं। क्वेश्चन नंबर 37, करुणाभरण श्रुतिभरण का संबंध निम्न में से किससे है? अलंकार, छंद, रस या नायिका भेद? सही विकल्प मित्रों ए, अलंकार से है संबंध। अलंकार संबंधित ग्रंथ है करुणाभरत भरण और श्रुतिभरण। क्वेश्चन नंबर 38, वीर सिंह देवचरित किस कवि की रचना है? चिंतामणि, ठाकुर, पद्माकर या केशवदास? सही विकल्प मित्रों डी, केशवदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस कवि को अलंकारवादी आचार्य माना जाता है? चिंतामणि, पद्माकर, केशवदास या बिहारी को? सही विकल्प मित्रों सी, केशवदास को अलंकारवादी आचार्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, जदप सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिन विराजई कविता बनिता मित पंक्ति के रचनाकार हैं? केशवदास, देव, घनानंद या बोधा? सही विकल्प मित्रों ए, केशवदास की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 41, वेद में बखानी तीन लोकन को ठाकुरानी पंक्ति के रचनाकार हैं? आलम, सेनापति, मतीराम या घनानंद? सही विकल्प है बी, सेनापति की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 42, रीझ हैं सुकविन तो कविताई ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है पंक्ति के रचनाकार कौन है? कुलपति मिश्र, देव, भिखारी दास या मंडन मिश्र? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, भिखारी दास की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 43, लोग हैं लागे कवित बनावत मोहे तो मेरे कवित बनावत पंक्ति के रचनाकार कौन है? भिखारी दास, घनानंद, सेनापति या आलम? सही विकल्प मित्रों बी, घनानंद की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 44, लोग न कवित की वो खेल करी जानो है पंक्ति के रचनाकार कौन है? रसलीन, घनानंद, देव या ठाकुर? सही विकल्प है डी,
ठाकुर की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 45। फागु की भीर अभीरन में गहि गोविंद लई गयो भीतर। पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूदन, चिंतामणि, पद्माकर या बिहारी। सही विकल्प है सी, पद्माकर की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 46। क्यों इन आखिन सो निःशंक होए, मोहन को तन पापिन पीजे। पंक्ति के रचनाकार हैं लाल कवि, मतीराम, बोधा या ठाकुर। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है मित्रों बी, पद्माकर की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 47। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौहन करे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाई। पंक्ति के रचनाकार हैं बिहारी, मतीराम, घनानंद या चिंतामणि। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, बिहारी की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 48। डार द्रुम पालना बिछौना, नव पल्लव के सुमन झंगुला, सोहे तन छवि भारी दे। पंक्ति के रचनाकार हैं बोधा, रसलीन, देव या सेनापति। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, देव की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 49। तेरे नयन मेरे मन के खिलौने खिलौना। पंक्ति के रचनाकार हैं मतीराम, पद्माकर, देव या सेनापति। सही विकल्प है डी, सेनापति की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 50। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारु गोराई। पंक्ति के रचनाकार हैं मतीराम, भिखारी दास, केशव दास या चिंतामणि। सही विकल्प है ए, मतीराम की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 51। अमीय हाला हाल मद भरे, श्याम सेत रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जेहि चितवत इक बार। पंक्ति के रचनाकार हैं देव, रसलीन, मतीराम या सेनापति। सही विकल्प है बी, रसलीन की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 52। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारे। पंक्ति के रचनाकार हैं मतीराम, चिंतामणि, घनानंद या देव। सही विकल्प मित्रों सी, घनानंद की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 53। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिलस, उल्टी कहत नबीन। पंक्ति के रचनाकार हैं ब्रजनाथ, आलम, पद्माकर, देव। पद्माकर, ये गलत है। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, देव की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 54। नेही महाब्रज भाषा पर बीन और सुंदरता के भेद को जानो, योग वियोग की रीति में गोविंद, भाव
भावना भेद स्वरूप कौठानों पंक्ति के रचनाकार हैं। ब्रजनाथ, मतिराम, देव या घनानंद। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, ब्रजनाथ की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 55, भले बुरे सब एक सम, जो लय बोलत नाही, जानि परत है काकपिक, ऋतु बसंत के माही। ऋतु बसंत के माही पंक्ति के रचनाकार हैं। सेनापति, बृंद, भूषण या लाल कवि। सही विकल्प है मित्रों बी, बृंद की कवि पंक्ति है ये। क्वेश्चन नंबर 56, रूप कहो राम भजन नीक्यो, मोही लागत राज डगरो सो। पंक्ति के रचनाकार हैं। सूदन, ठाकुर, ब्रजनाथ या बोधा। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, ब्रजनाथ की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 57, रीति काल के किस कवि ने भक्ति श्रृंगार और वीर तीनों में बराबर अधिकार से लिखा है? सूदन, भूषण, लाल कवि या पद्माकर ने। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, पद्माकर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 58, ऋतु वर्णन के लिए रीति काल के कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? सेनापति, पद्माकर, घनानंद या केशवदास। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, सेनापति रीति काल के ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 59, रीतिकालीन राम काव्य के कवि माने जाते हैं? चिंतामणि, सेनापति, बिहारी या देव। सही विकल्प मित्रों बी, सेनापति माने जाते हैं रीतिकाल में राम काव्य के कवि। क्वेश्चन नंबर 60, बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किस आलोचक ने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, पद्म सिंह शर्मा या रामानाथ त्रिपाठी। सही विकल्प मित्रों सी, पद्म सिंह शर्मा ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 61, कनक छरी सी कामनी काहे को कट छीन पंक्ति के किस कवि की है? आलम, बोधा, ठाकुर या घनानंद का। सही विकल्प है ए, आलम की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 62, अति सूधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? बिहारी, मतिराम, देव या घनानंद की। सही विकल्प है डी, घनानंद की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 63, जो आज का अंतिम क्वेश्चन मित्रों, जहांगीर जस चंद्रिका किस कवि की रचना है? सूदन, बोधा, केशवदास या चिंतामणि। सही विकल्प मित्रों सी, केशवदास की रचना है। मित्रों आप लोग कमेंट में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जाते समय चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई सुझाव हो तो आप हमें अवश्य बताना। मित्रों चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।